योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला आम बजट पेश होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ को दोबारा काबिज करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी सरकार को वोट दिया और ऐसे में अब इस बजट में उनको क्या मिलने जा रहा है, उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, बात करते हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी सभी बहनों ने कहा था कि गैस सिलेंडर वगैरह सभी में कमी होनी चाहिए जिससे हमारे किचन पे फर्क पड़े। एक हमारी सरकार ये भी कर सकती है कि जैसे हम लोगों ने बीजेपी मंडल हर जगह हर मोहल्ले में अध्यक्ष कार्यकर्ता बनाए हैं, उसी तरीके से हर मोहल्ले में एक स्कूल बच्चों के लिए और मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सभी के लिए। तो उससे जब हमारा मेडिकल बजट कम होगा घर से और बच्चों की पढ़ाई का हमसे लोड कम होगा तो हमारे थोड़े बजट में भी फर्क पड़ेगा। तो जिस तरीके से हर मंडल में अध्यक्ष कार्यकर्ता बीजेपी के बनाए गए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाया जाए, आपको लगता है बजट में इसका प्रावधान हो? आप कैसे देखती हैं? जैसे आज क्या लग रहा है आपको? आप महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? आपको कैसे लगता है कि बजट जब जारी हो 11 बजे टेबल पर रखा जाएगा तो क्या चीजें आपको लगता है कैसे राहत मिलने वाली है? कुछ उम्मीद नजर आ रही है? हाँ, वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कुछ किया है। स्मार्ट सिटी के लिए भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो वेतन भोगी हैं उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा बजट है वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, आपको लगता है जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है तो हमारी भी ये नीड है कि यूपी में भी मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट आया जाए, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य, इस पर फोकस रहना चाहिए सभी के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। और मुझे लगता है कि सभी जिनको ज़रूरत है उनको नीड है, क्योंकि जब इंसान शिक्षित होगा तो सारी चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। दूसरा, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, योगी जी के आने से लेडीज़ों को बहुत सेफ्टी है। कई सारे बड़े कदम उठाए गए, मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड, एक कॉन्फिडेंस आया कि रात में भी चल सकते हैं, इमरजेंसी आए तो रात में भी निकल सकते हैं। ये सारी चीजें रही, पहले कार्यकाल में ये झलक नजर आई और महिलाओं ने, मुझे लगता है कि इसीलिए शायद बहुत बम्पर वोटिंग की। इस समय तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस भी है और हम लोग बाहर निकल के बिल्कुल बेखौफ होके रात को भी निकल सकते हैं। कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। और कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना तो फिर तो आप तो आज योगी जी की पिटारे में आपको क्या लगता है महिलाओं को क्या मिलेगा? वैसे संकल्प पत्र में कहा गया स्कूटी मिलेगी बच्चियों को, छात्राओं को टैबलेट मिलेगी, कुछ लग रहा है ऐसा आपको? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरा, क्योंकि वो सेफ्टी पॉइंट से है तो खुल के जी सकती है महिलाएं। अब जैसे कल रात को मैं 12 बजे आई, अकेली गाड़ी से हम 2-3 लेडीजें थे, तो लग रहा था कि अपने यूपी में आके सेफ है, आगे से राजस्थान से निकल के ज्यादा सेफ है। और अकेले थे हम, कोई नहीं था। परिवर्तन हुआ है, आपको लग रहा है? परिवर्तन हुआ है। आपको क्या लग रहा है? महंगाई को लेकर आप क्या सोचती हैं? इसको लेकर महंगाई तो है, महंगाई तो है, महंगाई है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप जरूरी चीजों पे टैक्स बिल्कुल मिनिमम कर दें या खत्म कर दें, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इन सबों पे। और लग्जरियस आइटम पे 10% से ज्यादा टैक्स किसी भी आइटम पे ना हो देश में। इससे जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ, तो जो भी है। और आगरा के लिए कहना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी है तो इसको वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह डेवलप किया जाए। तरक्की हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, पर हाँ, फॉरेन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाँ, फॉरेन टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पे, तो इसको एक वर्ल्ड क्लास ऐसी हो कि मतलब फॉरेनर्स आए तो उनको लगे कि हाँ, हम किसी शहर में टूरिज्म को लेकर अप्रोच हो। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं खुद टूरिज्म से हूँ, सो मैं योगी जी से निवेदन करेंगे हम लोग कि वो टूरिज्म के लिए थोड़ा सा बजट थोड़ा सा बढ़ा दें। और जैसे राजस्थान में पुष्कर इवेंट होता है, एनुअल फंक्शन है वो, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वैसे ही आप मथुरा को अपना एक प्लेस बना सकते हो होली का इवेंट लेकर कि हम एनुअल वहाँ होली फेस्टिवल बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट करें। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो उस चीज़ को एंजॉय करें। नाइट कल्चर से लेके तमाम चीज़ों की मांग उठ खड़ी हो रही है और ये भी फोकस मांग हो रही है कि सरकार का फोकस रिलीजियस टूरिज्म पर है, लेकिन मॉन्यूमेंटल टूरिज्म पर क्यों नहीं? राइट। इसके अलावा जैसे आपने गुजरात में देखा कि उन्होंने काकरिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं, स्पेशली देखने के लिए जाते हैं। हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि यमुना है हमारे पास, जिसको हम एक उसी तरीके का कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। एक हेरिटेज सिटी है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक पॉइंट ये भी है कि जैसे ओल्ड एज पेंशन है और विडो पेंशन है, उनको अन्य राज्यों की तरह हमारे इस यूपी में बहुत कम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। 500 रुपए प्रति महीना बहुत कम है, दिल्ली में 2500 है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए थोड़ा सा। और मैं एबीपी के माध्यम से सबको ये भी कहना चाहूंगी कि हमें मोदी जी की भी एक बात, वोकल फॉर लोकल को भी मानना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।
जैसे कल हमारे प्रोडक्ट्स को की ब्रांडिंग हो, उनको एक मंच मिले, हुनर हाट चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा, वहाँ लेडीज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहाँ पर लेडीज इतना अच्छा वहाँ काम कर रही हैं, और मोदी जी तो क्या क्राफ्ट क्यूजीन और कल्चर का संगम है। मैम आप क्या देखते हैं, किचन भी देखनी होती है महिलाओं को। क्या बोलूंगी, हाँ। हमारे आगरा में उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भटकते हैं। आप बताइए, कोई भी प्रॉपर ना कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए बच्चे MBA कर सके, या इंजीनियरिंग का कोई संस्थान नहीं है। तो हायर एजुकेशन को लेकर आगरा कुछ मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन को लेकर देखती हैं आगरा के नाते आप क्या लगता है कि कुछ मिलेगा आगरा को आज? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो योगी जी और मोदी जी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। लेकिन आगे थोड़ी सी उम्मीद है कि ये करें कि सबसे पहले तो शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र है ना मध्यम वर्गीय परिवार करते हैं, हम बनिए करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा देश में टैक्स देता है वो होते हैं। राइट। आप कैसे देखती हैं, आपके लिए क्या इशू है, किस तरह से एक से योगी जी से बोलना चाहती हूँ कि आगरा के लिए स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय तो अपना वेतन अच्छा है उनका, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो वो वर्क करते हैं उनको 10 to 15,000 मंथली सैलरी में क्या कर लेंगे वो लोग। उनकी सैलरी को प्लीज इम्प्रूव किया जाए, हाइक किया जाए। तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप मैम आगे आइए, आप क्या लगता है कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आने वाला है, बहुत कुछ चीजें हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा दावा कर रही है सरकार, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, और होगा। योगी जी जरूर कर लेंगे। महिलाओं को ध्यान रखेंगे, गरीबों को ध्यान रखेंगे, सीनियर सिटीजन का भी ध्यान रखेंगे। और बहुत आप सीनियर सिटीजन हैं, बसों में क्या लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो में बोला है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सरकारी बसों में उनको मुफ्त सफर मिलेगा, लग रहा है कि आज अमली जामा पहना दिया जाए? बिल्कुल 100% योगी जी करेंगे। योगी जी यूपी के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले कभी अच्छा मुख्यमंत्री आया ही नहीं। अच्छा? बिल्कुल आपको लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है, और आगे भी होगा। बिल्कुल आगे भी होगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया यूपी के लिए। यूपी में इससे पहले हम भाग्यशाली हैं जो हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री। भाग्यशाली, देखिए महिलाओं की मन की आवाज को हम कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मर्म में क्या चल रहा है। आप बताइए। हम योगी जी के अलावा आगे अपने भविष्य में और कोई मुख्यमंत्री चाहेंगे नहीं। हम जब तक हम इस पीढ़ी में हैं, जिंदा हैं, हम जब तक चाहेंगे योगी जी उत्तर प्रदेश। मोदी जी इज द बेस्ट, इनसे बेटर CM और इनसे बेटर PM दुनिया में कहीं नहीं है, ना हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल योगी जी बेस्ट हैं, लेकिन हम बजट से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए एज ही बेस्ट बजट निकालें। जो घर तो बजट से चलता है, सरकार के पिटारे से क्या निकलेगा, तो ऐसे लिए बात कर। मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मात्र आगरा में मात्र एक SN मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ हम मध्य वर्ग जाना। मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स बनाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप क्या मांगती हैं और क्या चाहती हैं? मैं तो यही मांगती हूँ कि हम सबको दवाइयाँ, शिक्षा, एक आगरा में थोड़ी सी उच्च शिक्षा हो जाए, ताकि हमारे बच्चे दिल्ली, नोएडा जाके ना भटके। और भी महिलाएं आपसे जानेंगे। मैम क्या लग रहा है, 6 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट आ रहा है, इतना बड़ा बजट अभी तक यूपी का तो नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस ये सब अच्छा हो रहा है और अच्छा हो। मोदी जी, योगी जी और अच्छा। आप बताइए, कुछ बीइंग अ विमन कुछ कहना चाहती हो? क्या लगता है, घर चलाने की जिम्मेदारी आपकी है? नहीं, घर चलाते हैं, बस बजट अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी कर दी योगी जी ने। मैं रात को 12 बजे भी अकेली अगर पैदल भी शिल्पग्राम से कल आ रही तो कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है? नहीं, कोई बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल बदलाव। नहीं, योगी जी ने आज तक इतना किया है तो आज भी आगे करेंगे, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें कि आज तक इतना अच्छा किया। ये उम्मीदें ही हैं, तभी इन महिलाओं ने झोली भरी है भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 दशक के बाद दोबारा बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। और आज 6 करोड़ 10 हजार से ज्यादा का भारी भरकम बजट आज पेश होने जा रहा है। महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीद है, उनको लग रहा है कि जिस तरह से पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा, तो ऐसे में आज जब बजट जारी होगा तो जरूर महिलाओं को उनके पिटारे से जरूर कुछ खास मिलने वाला है। आगरा से मित्र उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।